राजा प्रसेनजित की धर्म दीक्षा। जब राजा प्रसेनजित ने सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो राजा प्रसेनजित अपने रथ पर चढ़कर जैतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। जब बुद्ध आपके दर्शन हो गए तो कुछ धर्मामृत भी पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धर्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धर्मपरायण है, खुशी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा प्रसेनजित के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया, जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धर्मपरायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धर्मोपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें हृदयगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें, उन्हें कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी को सुख और सांत्वना दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें और खुशामदियों से मीठी लगने वाली बातें न सुने। अपने आप को काया क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धर्म और सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धर्म का विचार करने से ही हम इस दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं और धर्म का विचार करने से ही हम तब अन्याय करने में लाभ ही क्या। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशोआराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राग का निवास है वहाँ सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर, चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न हो, वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है।
प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी अपेक्षा जीवन की असफलता का द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रव्रजितों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध मानव मात्र से है। साधु और गृहस्थ से समान रूप से व्रतधारी, प्रव्रजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुँचते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार उस भंवर जाल में फंस गया, उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू। धर्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम खुश रहकर ही कर्म करें और शुभ कर्म करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ को नहीं, बल्कि अपने प्रीति युक्त मन को बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा प्रसेनजित ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया, हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। नमो बुद्धाय।